वन ऑफ द रीजंस मैं टैरो नहीं सीख रही थी बहुत टाइम से, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना मिसयूज हो गया ये कॉन्सेप्ट ऑफ टैरो रीडिंग कि हम मॉल्स में गए हैं, वहाँ पे कोई छोटा सा टेबल बना के टैरो रीडिंग हो रही है, कहीं पे भी 100 रुपीज में आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो. And so I was coming again as मैंने बोला कि from a psychology background, and I started doing bars access and other, I also practice around 10-11 modalities myself. मैं टैरो अवॉइड कर रही थी बिकॉज वही है मेरा एक मेंटल ब्लॉक हो गया जस्ट बिकॉज दे वर टेकिंग इट सो कैजुअली, वेरी कैजुअली, and until COVID happened. And for bars, I have to meet the person, in person. I know, because I'm your student, I will say in that. So, and you are my mentor. It's very kind of you, and likewise. So, उस टाइम पे मुझे लगा, and there were clients and people who needed healing, they needed hope, they needed courage, they were so lonely, very and true. all across the world. That is the time when I started learning tarot myself. तो ये 3 साल पहले की बात है. And just because I feel tarot gives you hope, tarot gives you courage, tarot से हमें guidance, एक बहुत अच्छी guidance मिलती है. But उसमें भी मैंने I think in tarot itself, I think I've learned from 5 teachers myself. Now I am teaching. Exactly. इतने साल के मेहनत के बाद मुझे ये था कि टैरो के साथ काउंसलिंग जरूरी है, स्टोरी टेलिंग इनकॉर्पोरेट की. सो देन आई यू बिल्ड योर नीश विद डिफरेंट पार्ट्स, बार्स कर लिए, ये करा, ये ऐड किया. आई थिंक यू डू द सेम थिंग, आई गेस. या एंड जो लोगों का मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगता है कि हमारे अगेन फ्रॉम आवर चाइल्डहुड हमारे इसमें एक छाप है, एक लोगो इज लाइक अ ठप्पा फॉर अस. हम जैसे अगर हम मर्सिडीज सोचते हैं या BMW सोचते हैं या फिर हम एयर इंडिया सोचते हैं, हमें और कुछ नहीं याद, हमें गाड़ी कैसी है वो याद नहीं है. हमें लाइक ऑडी के लिए हम बोलते हैं ना छल्ले वाली गाड़ी. बिल्कुल. तो इट इज जस्ट दैट सी लोगो, दैट इज अगेन व्हेन यू से कि छल्ले वाली गाड़ी. हाँ, तो वो लोगो का इम्पोर्टेंस है. ओके. तो आपको ब्रांड नेम नहीं चाहे सेकंड के लिए याद होगा, बिल्कुल, बट आपको उसका जो सिंबल है, हाँ, इसीलिए पीपल चार्ज इन lakhs and crores to make that one symbol, क्योंकि वो सिंबल नहीं है, उसके पीछे बहुत वर्क है. वो एक लोगो कम से कम 3-4 महीने लेता है तो एक्चुअली इनकॉर्पोरेट कि हम क्या देना चाहते हैं. जैसे हम वास्तु पे भी बात करते हैं. आई जस्ट टेल यू अ सिंपल थिंग. लोग जब मेरे पास आते हैं ना कि विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर दीजिए, तो विजिटिंग कार्ड क्या है? आजकल तो लोग कहेंगे हम विजिटिंग कार्ड यूज ही नहीं करते. बिल्कुल राइट. ई कार्ड्स आ गए हैं, पर आप ई कार्ड्स को भी डिजाइन करते हो इन सर्टेन रेशियोज, जैसे हम आई वास्तु बोलते हैं. ओके. उस कार्ड को एक पैटर्न एज इन EYE, नो AAY, yeah. Okay. I Vastu, that is a calculation wise, it comes to certain thing कि आप बिजनेस कर रहे हो तो इस पे आना चाहिए, अगर आप हीलर हो तो इस पे आपका कार्ड आना चाहिए. अगेन डिपेंड्स आप किस फील्ड में हो और किस साइज का आपका वो कार्ड होना चाहिए और किस तरह से वो डिजाइन होना चाहिए इन वास्तु, अकॉर्डिंग टू वास्तु. द कलर कॉम्बिनेशंस, द सेम थिंग फॉर लोगो. जब लोगो डिजाइन होता है, अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक का लोगो देखो, दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गोल्डन रेशियो. अगर आपने सुना हो, जब हम मैथ्स करते थे तो बात की जाती थी गोल्डन रेशियो की. फेसबुक का अगर आप लोगो देखो, सिर्फ उनका वो एफ, वो सिर्फ एक्चुअली एफ नहीं है, इट्स अ सिंबल गिवन टू यू कि आपको सिर्फ वो कैच करेगा. एग्जैक्टली. दैट्स एन अट्रैक्शन दे क्रिएट विद दैट नंबर्स, एंड अगेन नंबर्स, एवरीथिंग इज बोल्ड ऑन टू अ नंबर. Wow, that's really amazing. So that's it's so much. And then at times people, because they are not aware of it, they feel किस चीज के पैसे दे रहे हैं. ये एक F बनाने लेटर तो हम ही बना लेते. You will come to your mind, but if you understand कि आप बना के देखो, क्या आपको वो ग्रोथ मिलेगी? नहीं मिलेगी. तो ये मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो आप बोल रहे हो कि एक तो आपकी तरफ से इतनी मेहनत लगती है, इतना टाइम लगता है, इतनी एनर्जी लगती है, इतनी सोच लगती है. अब जो क्लाइंट है
अब how much is the right money to be paid for such if I can say therapy या फिर डिजाइनिंग या फिर अगेन आई विल गो फॉर द ब्लूप्रिंट वर्ड, मुझे बड़ा See, I पसंद will है. say यहाँ पे ना पैसा is not according to, it's not set. Honestly, there are many clients जो मेरे पास आते हैं, चाहे वो मेरी फीस चाहे अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, बट क्या मैं उनको सोल्यूशन नहीं दे सकती? मैं फिर भी देती हूँ, यू नो. आपको उतना ही पैसा, आई विल, यहाँ पे मैं बात करूंगी इन्वेस्टमेंट की. आप अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट करने को रेडी हो. इट्स अ लर्निंग. आप इन्वेस्ट करो उतना जितना आपकी कैपेबिलिटी है. बट निधि ऐसा होता नहीं है ना, लाइक लॉट ऑफ टाइम आपको हीलिंग चाहिए, बट एट द सेम टाइम जब आप जो चार्जेस हैं, लाइक से अगर आप यू आर अ काइंड हीलर से, यू नो, आई नो कि आपने बहुत से लोगों से पैसे नहीं लिए, आई पर्सनली नो 100 रुपीज़ में भी चार्ट किया हुआ है, बट ऐसा बहुत कम होता है. मतलब लाइक यू नो, कौन नहीं चाहता कि यू नो, लाइक आई वांट टू ब्रिंग दिस टू अ लेवल वेयर वी टॉकिंग अबाउट द एनर्जी एक्सचेंज. नहीं, एनर्जी एक्सचेंज इज रियली इंपॉर्टेंट. इसमें आई विल 100% से द पर्सन, यस, क्योंकि जो कर रहा है उसके लिए भी बहुत जरूरी है और जो करा रहा है इक्वली उसके लिए भी बहुत जरूरी है. राइट. द फ्री कॉन्सेप्ट जो है ना माइंड में हम सबके कि ये चीज फ्री में करा लेते हैं या रेमेडीज फ्री में जान लेते हैं. आई एम सॉरी टू से लाइक दिस, बट ये फ्री वाला जो थिंग है इज एब्सोल्युटली, क्योंकि आप जान नहीं रहे कि आप अपने कर्म को किस तरीके से हार्म कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता. देखो, जनरल रेमेडीज मैं भी देती हूँ, ओके, एंड जितनी रेमेडीज एटलीस्ट मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ, मैं दूंगी. मुझे ये पता है कि वो आपको नुकसान कहीं नहीं करेगी. हाँ, जैसे आप इंस्टा पे आप डालते हो, रेगुलरली फेसबुक पे डालते हो, हाँ. वो नुकसान नहीं, अगर आपको फायदा नहीं करी 1%, तो आपको नुकसान 100% नहीं करेगी. इसकी मैं गारंटी ले सकती हूँ. ओके, वो तो यू, क्योंकि वो इतनी जनरलाइज्ड है, राइट. अगर आप उसे फुल फेथ के संग जैसे बताया गया आप करते हो तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे. लेकिन अगर आपको, जब मैं कुछ आपके चार्ट को जब मैं बनाती हूँ और मैं उस पर वर्क करूंगी, तो वो ना मेरे अंदर वो एनर्जी आपकी आई, तो वो एनर्जी मेरी लाइफ को पर्सनल लेवल पे, मेरी हेल्थ को, मेरी पर्सनल फैमिली लाइफ को हेल्थ इन्वॉल्व करेगी ही करेगी. तो इसलिए वो एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है. और इसी पे मैं एक छोटा सा टिप दूंगी कि हम बात करते हैं शुक्र की, वीनस की, और लोग ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास कितने कपड़े हैं, इतना सामान है और महंगा है, तो हम इसका क्या करें? ऐसे ही दे दें, मतलब दान कर दें. अच्छा, राइट. तो मैं कहूंगी नहीं, यहाँ पे भी आपको वो दान नहीं करना है. अच्छा. आपको दान करना है, आप करो, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ. हम कितना इकट्ठा करेंगे, ऑब्वियसली हम क्लीनिंग करते हैं, हम बात भी क्लीनिंग की करते हैं कि डीक्लटर करें अपनी ब्रेन से, अपनी लाइफ से. लेकिन आपने क्या करना है, आपने पहले उसको नमक के पानी में उन कपड़ों को धोना है. अच्छा. राइट, जो आप देना चाहते हो. ओके, ठीक है. थोड़ा सा इन्वेस्ट, अगेन आई एम सेइंग, ये एक टिप है, थोड़ा सा अपना टाइम एनर्जी उस पर इन्वेस्ट करिए. ऐसे ही उठा के मत दे दो कि चलो मेरे लिए काम का नहीं है इसलिए जिसको भी दे दो. दैट इज अ वेरी रॉन्ग. देन आपकी इंटेंशन गलत है, यू नो. तो आप उसे धोइए, उसको आयरन कराइए, और आयरन नहीं कर सकते तो अच्छे से फोल्ड करके उसको दीजिए, और आप चाहे उस पर्सन से 1 रुपए ले लीजिए. बट वो लेना बहुत जरूरी है. सो ये तो आपका एनर्जी एक्सचेंज, आप देखेंगे आपका वीनस इतना स्ट्रांग हो जाएगा. आप इस छोटी सी टिप करके देखिए. नहीं, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग in the thing of being kind, हम बहुत टाइम बिना सोचे समझे ये करते हैं. Even I have done it, like you know, I prepare cartons and मेरे फ्रेंड है, उनके फार्म पे बॉक्सेस के बॉक्सेस ऐसे जाते हैं, अच्छी कंडीशन में जाते हैं. बिल्कुल. बट मैंने कभी भी क्योंकि ये कॉन्डोज में मैंने बहुत देखा है, स्पेशली मेट्रोज में. अब क्या हो गया, लोग टावर्स के नीचे बॉक्सेस बना देते हैं और आप रख देते हो एंड आप दे देते हो. लेकिन मैं इसमें एक चीज बोलूंगी कि अगर आप उनसे पैसा नहीं ले सकते 1%, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कम से कम उसे धो के प्रेस करके वो चीजें दीजिए. ठीक है, वो गंदा टूटा फूटा सामान किसी को मत दीजिए. ये तो एकदम सही बात है कि लाइक इट हैज अ कंडीशन, एंड उसको मतलब आपने इंटेंशन जिस भाव से आप दे रहे हो, दैट यू आर नॉट गेटिंग रिड ऑफ दिस. एब्सोल्युटली, यू नो, एग्जैक्टली, है ना, कि आप वो भाव क्या है कि अब मेरे काम का नहीं है तो मैं किसी और को देती हूँ, मेरा घर का कचरा मैंने अब कहीं भी जाए.
तो Yes. वो चीज को हमें that thought process has to change. Yes, thought process that has to ये change. अभी I am not grown out of the size और जो भी all that कि this is not serving me anymore. Absolutely. Even इसको अगर हम एनर्जी के लिए यूज करें तो दिस एनर्जी इज नॉट सर्विंग मी एनीमोर, किसी और के काम आए। काम आए, हाँ बिल्कुल। सो अब लेकिन अब जैसे बाकी हो गए, आपने ये बताया कपड़ों का, बाकी चीज़ों का जैसे जो मटेरियल चीज़ें हैं, जैसे इट कैन बी योर बैग्स और थिंग्स विच वी कैन नॉट आयरन और वॉश, तो उनका क्या कर सकते हैं, उनको कैसे डोनेट करें? इनको मैं फर्नीचर फॉर कहूंगी एग्जांपल, जब भी अमावस आती है, हाँ ठीक है, आप इसे अमावस के दिन आप इसे बाहर रख दीजिए। लोग नॉर्मली आपने सुना होगा कहते हैं पूर्णमासी में बाहर रख दीजिए, मूनलाइट, ओके, ठीक है, बट आप इसे मैं कहूंगी बाहर रख दीजिए उसे, बाहर मतलब अपने बालकनी में रख दीजिए, कहीं भी जहाँ पे मूनलाइट उस पे पड़ रही हो, उसको वहीं छोड़ दीजिए। एंड उसके ऊपर अगले दिन सुबह उठ के थोड़ा सा गंगा जल, अगर आपके पास होली वाटर है, नहीं है तो कोई भी पानी जो आपने मंदिर में रखा हो उससे स्प्रिंकल कर दीजिए एंड फिर आप उसको किसी को भी दे दीजिए। पर यहाँ पे मैं जरूर कहूंगी कि पैसे जरूर लीजिए या कोई चीज का एक्सचेंज जरूर कराइए। जैसे पहले जमाने में बार्टर सिस्टम होता था, उसी फॉर्म में आप कुछ भी करा लीजिए। So yeah, this is very important कि बिना सोचे समझे जब हम just we are trying to get rid of something from our house and we just say कि अच्छा ठीक है ये यहाँ से नहीं, but आप वहाँ पे भी अपना भाव, ये intention बहुत जरूरी है कि आप किसी को दे रहे हैं जो जिसके वो काम आए, जो the person who is going to receive it, वो वहाँ पे आपने intention बहुत प्योर डाली है कि किसी के it should be useful, purposeful, है ना, तो it should be like a contribution for that person. This is very important. ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये I think we have learned so much. I have learned so much